शाम सिखाया, थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और इस मिशन में मुझे हौसला देने के लिए, मुझे प्रेरित करने के लिए मेरी दीदी ने मुझे बोला था, और मेरे घर से मेरे मम्मी और पापा जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस लायक बनाया कि आज आपके सामने हूँ मैं, तो इन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक बार ताली बजा दीजिए इन सभी लोगों के लिए। और ये इधर जो वीडियो बना रही हैं, ये मेरी बड़ी दीदी सुशीला दीदी की बेटी हैं, और एक इनका भैया भी आया है सोनू, ये मेरे साथ प्रोग्राम में आते हैं। एक बार फिर से ताली बजा दीजिए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आज से पहले मैंने कभी गाथा नहीं पढ़ी है। आज मैं आपकी इस पावन धरती पर एक कहानी बताने जाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी। अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो मुझे मेरे बहन और भाई, माता और चाचा माफ़ कर देना। मुझे जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो पहली बार में तो कोई काम परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, जब वो खाना खाता है तो वो खाना भी नहीं खाना जाता है, खाना जानता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको खाना ही ना दिया जाए। तो इसी तरह से अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना और मुझे हौसला देना, आगे बढ़ाने की ताकत देना। आज मैं आपको हमारे भारत देश की सबसे पहले शिक्षा की देवी यानी शिक्षा को बांटने वाली माता सावित्रीबाई जी ने एक ब्राह्मणी पर उपकार किया था, और शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि कितना बड़ा उपकार किया था। और उनके साथ हमारे शिक्षा के अग्रदूत महामना ज्योतिबा फूले जी ने भी उस ब्राह्मणी को जीवन दान दिया था, मौत के मुंह से निकालकर उसको एक नई जिंदगी दी थी। और आप सभी को एक बात और बता दूं कि बाबा साहब ने अपने बेटे का नाम यशवंतराव क्यों रखा था, आज मैं आपको इस कहानी में बताना चाहती हूँ, तो सुनिए। हमारे देश के अंदर एक पूना शहर है, और वो शहर दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। हमारे देश के अंदर एक पूना शहर है, और वो शहर दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। एक नदी का नाम मोठा है और दूसरी नदी का नाम मूला है। जीवन लेने वाली नदी बनते बनते रह गई। घटना कुछ इस प्रकार है कि कहानी सुनिएगा। ब्राह्मण की एक बेटी कहाई, नाम था उसका काशी दाई। पूना शहर के अंदर एक ब्राह्मण परिवार था, और उस ब्राह्मण परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया। और बिटिया बहुत ही सुंदर थी, उसका नाम काशीबाई रखा। और जैसे ही बिटिया बड़ी हुई, उसके माता पिता ने
उसकी शादी कर दी। और शादी के कुछ सालों बाद एक मुसीबत उसके सर पर आई। क्या मुसीबत आई? अल्प आयु में पति बेचारा छोड़ चल दिया है संसारा। तो कहाँ पर जाए? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। काशीबाई बहन की शादी हो गई और शादी के बाद उसके सर पे एक मुसीबत आई। क्या मुसीबत आई थी? उसका पति भी था, उसकी कम उम्र थी, वो भी कम उम्र का था। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद उसकी मृत्यु हो गई और वो संसार को छोड़कर चला गया। और जिस बहन का पति खत्म हो जाए वो उसका दर्द वो खुद ही जाने कि कैसा महसूस करती होगी। घर तो ऐसा लगता है जैसे खाने को दौड़ रहा हो। तो भगवान आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रही है, बिलख रही है और क्या बोली है? उस मृत लाश से, उस मृत शरीर से बातें कर रही है, रो रही है और क्या बोली? तुमने मुझसे शादी क्यों रचाई, अब रो रही है तेरी काशीबाई। तुमने मुझसे शादी क्यों रचाई, अब रो रही है तेरी काशीबाई। किधर गए हो जाने कौन से देश गए हो। कहाँ पर ढूंढूं मैं, कहाँ पर ढूंढूं मैं, समझ न आई, आई आई आई
जाई अब रो रही है तेरी कासिमाई। टूट गए मेरे सपने सारे, छूट गए जीवन के सहारे। टूट गए मेरे सपने सारे, छूट गए जीवन के सहारे। टूट गए मेरे सपने सारे, छूट गए जीवन के सहारे। सुमन ने कैसे, सुमन ने कैसी कलम चलाई अब रो रही है तेरी कसवाई। तुमने मुझसे साथ क्यों रचाई, अब रो रही है तेरी कासिमाई। अब रो रही है तेरी कासिमाई, अब रो रही है तेरी कासिमाई। बोलिए भगवान बुद्धि है, कह रही है कि मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, कहाँ से लाऊं। साथ में पड़ोस की महिलाएं भी बैठी हैं और कह रही हैं कि बहन रोती नहीं है, ये तो संसार का नियम है, जिसको एक दिन आना है उसे एक दिन जाना भी तो है। जो आ गया उसे तो जाना ही है। इस संसार में ये नहीं पता होता कि अभी हम ठीक हैं, थोड़ी देर बाद हमें क्या हो जाए। ये तो एक मृत्यु थी। और याद रखना